नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं परसेंटेज का आज 5वां पार्ट है जो विविध से क्वेश्चन है। देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि x का 35% 735 है तो x का 80% होगा। अब देखते हैं, तो फर्स्ट नंबर हम क्या सॉल्व करेंगे। तो संख्या नहीं मालूम है, संख्या मालूम है x का, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 35% का मतलब 35 बटा कितना होगा 100 होगा। कितना है तो ये 735 है। तो संख्या कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे अगर इसको बटा में 1 मान लेंगे तो कई स्टेप में ना करने की वजह से हम लोग थोड़ा शार्ट में करेंगे तो 35 नीचे ही ना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भाग देना होगा। तब 35 से यहाँ 35 दूना 70, अब 35 से कम 35 21 बार में कट गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये x का मान कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। अब कह रहा है x का 80% क्या होगा, तो x का वैल्यू ये आ गया 2100, तो इसका हम 80% लगाकर इसका आंसर दे सकते हैं। जब प्रतिशत हटाएंगे तो ये 2 जीरो को कट कर देगा। 21 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 168 होगा, एक शून्य है तो एक शून्य लगाकर हम इसका जवाब दे सकते हैं कि 1680 इसका आंसर आएगा। एक तरीका और है, अगर यक्स दिया है, यक्स के थ्रू बता रहा है तो यही कह रहा है 35 का मतलब 735, ये भी हम लिख सकते हैं। जब 35 का मतलब दिया है 735 तो पूछ कितना रहा है, 35% का मतलब 735, तो कह रहा है 80% का मतलब क्या होगा। तब 35 का कितना गुना, तो हम कहेंगे 35 दूना 70, 35 से कम 35, तो इसका भी हम 80 का भी हम 21 गुना करेंगे तो 21 वाटे 168, एक जीरो लगाकर इस पे आंसर दे सकते हैं कि 1680 होगा। अगर आपको पेन भी नहीं उठाना होगा तो इसका जवाब दे सकते हैं कि 35 का मतलब 735, तो 80 का मतलब क्या, तो 35 का 2 गुना करेंगे 70, अभी 70 80 2 गुना से भी अधिक हो जा रहा है, इसलिए 735 का 2 गुना 1440 होगा, और 1440 से अधिक वाला ही ऑप्शन हो सकता है। तो हम कहेंगे कि इसका पहला ऑप्शन जो है 1440 से अधिक दिया है, 1680 दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि a का 90%, b का 30% है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ जो है दे दिया है a का मतलब मल्टीप्लाई 90% कितना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है b का 30% है, तो 30% है। इसको भी बटा में 100 न लिखकर अगर थोड़ा सा आइडिया बदलेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे। अगर ये 0 से 0 को काट देंगे, अगर 3 से यहाँ भाग देंगे तो ये 3 बन जाएगा 9, तो हम कहेंगे यहाँ कि 3a अब बराबर क्या होगा b होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a से तुलना करना है। तो यहाँ अगर 1 हम मान लेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे b/a होगा, और इसका मान कितना होगा 3, और 3 है कुछ नहीं है तो बटा में 1 तो मान सकते हैं। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत कितने से निकालते हैं, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100, 100 पे आप निकाल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इसका जवाब होगा कि b a का ये कितना आंसर आ जाएगा 300%। इसका जवाब आपको डी ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट इसका जवाब देना चाहते हैं
तो यहाँ से अगर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, तो 30 का ये 3 गुना है ना, तो 3 का मतलब कितना होगा, तो हम कहेंगे 300% होगा। तो 300% आप ऑप्शन में लगा सकते हैं बिना पेन लगाए ही। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। देखिए ये जो है 1000 का 25%, 25% का मतलब 25/100 का 1% का मतलब 1/100 का 1% का मतलब 1/100। आप कह सकते हैं ये 3 जीरो से 3 जीरो को 1000 खत्म होगा। ये आपका 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 25 है लेकिन 1 और 2 अंक है, ये दशमलव लगाएंगे तो 3 जीरो दिखाई दे रहा है, तो 1 जीरो बढ़ाकर यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा 0.02%, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है लगाइए। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, तो 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी का मान है। देखते हैं यहाँ जो दिया है a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का दिया है 60%। तो सबसे पहले हम a और b का इस क्वेश्चन में मान निकालेंगे कि क्या होगा। तो इसमें जो है अगर थोड़ा सा यहाँ भी कम करें तो ज़्यादा हम क्वेश्चन को ना बढ़ाएं, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 0 से काट देंगे, और 2 से काटेंगे ये 3 बन जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 बन जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हम कहेंगे ये 2a होगा और ये 2b होगा। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3a होगा माइनस 3b होगा। अगर b इसमें आता है जुट जाएगा 3, तो हम कहेंगे ये 5b हो जाएगा, और a 2a इसमें से माइनस हो जाएगा तो हम कहेंगे a होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, a और b का पहले तो मालूम करें। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक अगर मान लेंगे और यहाँ भी एक, तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/b कितना हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। तो a का मान 5 और b का मान कितना 1। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2a माइनस 3b अपान a प्लस b का मान क्या होगा। देखते हैं, तो a का मान 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 दूना के 10। b का मान कितना है 1 है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, और a प्लस b तो 5 प्लस 1 6, तो कितना आंसर आएगा 7/6 आएगा, जो कि आपका पहला आंसर सही है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 5वां है कि ₹1 रुपया 25 पैसा 10 रुपया का कितना प्रतिशत है। किसका पूछा है, 10 रुपया का। तक का जो है तुलना कर रहा है तो बटा में होगा 10 रुपया, और ऊपर किससे तुलना कर रहा है, तो 1 रुपया 25 पैसा से। कह रहा है कि ये कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत का मतलब हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक क्या करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करेंगे, और 10 का जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 पॉइंट जो है हट जाएगा, ये 12.5% होगा। तो 12.5 दिया है सी ऑप्शन, 12.5 या 12 से ही 1/2%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि कितनी है
जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो जिसका 25% तो वह धनराशि कितनी है, तब धनराशि x मान लेंगे। इसका कितना 25%, 25/100 बराबर कितने के 180 का 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2%, 12 इसको हम लिख सकते हैं 12 दूना 24 1 25 अब बटे में 2। अब प्रतिशत लगाया हुआ तो प्रतिशत लगा देंगे। अब देखते हैं अगर प्रतिशत को यहाँ से बदलना चाहेंगे तो 1/100 कर लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही जाएगा, तो 100 से हम 100 को कटा देंगे। अब 25 से देखेंगे 25 को काट देगा, तो आपका 2 से इसको हम भाग देंगे तो 90। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू वह धनराशि कितनी होगी, तो 90 होगी। ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, आइए देखते हैं 7वां नंबर। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। एक पेड़ है जो प्रति वर्ष जिसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 64 सेंटीमीटर है। अब प्रति वर्ष कितना की वृद्धि करता है, तो 1/8 की वृद्धि करता है। तो 8 है, 1 बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, तो 8 में 1 बढ़ा देंगे, इसका मतलब कि 9/8। ये पहली साल होगा, दूसरी साल भी इसी रेशियो से बढ़ता है तो 9/8 हो जाएगा। अगर 8 से इसको काटेंगे 8 × 8 = 64, फिर 8 से 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगी इसकी वर्तमान ऊंचाई। 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, तो 9 × 81 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। तो इसमें देखेंगे 81 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए जो स्क्रीन पे दिखाई दे। हाँ देखेंगे, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपया था। यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए कि 4% घट जाता है, प्रतिशत मतलब 100 में 4 घट जाएगा तो इसका मतलब 96%। तो बाइक का मूल्य वर्तमान कितना है 62,500 है। ये 4% घट रहा है, ये 2 वर्ष पहले कह रहा है तो वर्तमान मतलब इस समय पूछ रहा है। तो 4% घटेगा तो हम कहेंगे 96/100। कितने साल, 2 साल हम करेंगे तब वर्तमान में आएंगे। तब यहाँ से देखेंगे तो ये अगर 4 से कटाएंगे तो ये 24 होगा, ये 25 होगा, ये 24 होगा, ये 25 होगा। 25 का वर्ग करेंगे 625, ये 100 होगा। 24 का वर्ग करेंगे 576 होगा। और 2 0 इस पे लगा देंगे तो हम कहेंगे कि ये 57,600 इसका वर्तमान मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए। 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए। एक संख्या में 22 से ही 1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या है, वह संख्या क्या है। तो 22 से ही 1/2% वृद्धि करने पर, तो हम देखेंगे 22 से ही 1/2% का मान कितना होगा। तो 22 दूनी 44 1 45, 45 बटा कितना 2। अब प्रतिशत का मतलब 1/100, तो ये देखेंगे 45 अब बटे में 200 होगा। अब 200 है, इसमें कितना बढ़ रहा है 45 बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि 245 हो जाएगा 200 से बढ़कर। यही बढ़कर जो वृद्धि हुआ है कितना दिया है 98 हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि वह संख्या कितनी है, तो संख्या तो 200 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और कम कर देते हैं। अगर 5 से काट देंगे तो 5 चौका 20 और 5 नवा 45। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20 और 1 0 40 हो जाएगा। 49 का मतलब कितना 98, तो 49 का डबल 98, तो 40 का डबल कितना होगा, तो कहेंगे वो संख्या होगी 80।
संख्या होगी 80। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर लगाइए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक टीम ने 40 मैच खेले और उसमें 24 मैच जीते, उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत है। तो जीते हुए बस पूछ रहा है, तो जीतने वाला कितना मैच जीतते हैं? 24 मैच जीतते हैं। कितना टोटल खेलते हैं? तो 40 खेलते हैं। जीते हुए का प्रतिशत निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? तो 100% से मल्टीप्लाई। जीते हुए खेलों का प्रतिशत, हाँ प्रतिशत में ही दिया है तो इसका जवाब हम प्रतिशत में ही देंगे। 1 0 से 1 0 4 से कटाएंगे 6, 6 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब होगा 60% मैच क्या हुए? जीत गए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या है? देखेंगे ये क्वेश्चन में कह रहा है 42% और 28% का अंतर। तो अंतर कितना होगा? तो हम कहेंगे 14% होगा। कितना है? 210 है। तो पूछ रहा है उस संख्या का 59% क्या है? तो ये 59% क्या है? तो 14 का कितना गुना? तो कहेंगे 14 कम 14 और 14 5 70। इसका मतलब 15 गुना करेंगे तो यहाँ भी हम 59 का हम कितना गुना कर देंगे? 15 गुना कर देंगे। 15 9 135 अब 15 5 75, 75 और 13 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो ये 885 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन लगाइए। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 का 25% प्लस x का 20% 16 है तो x का मान कितना होगा? 24 का मतलब गुणा 25%, 25/100 को अगर हम कट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। प्लस x का 20%, 20% का मान 20/100 जो 1/5 होगा, बराबर 16 है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे 4 से इसको काट देंगे 6 होगा। 6 इधर जाकर अगर कम हो जाएगा तो हम कहेंगे x/5 बराबर, ये 6 कम हो गया तो 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर एक मान लेंगे तो x की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो कितना होगा? आंसर 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कुल छात्रों के 76% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या है 76%। प्रतिशत मतलब प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। 100 में 76 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? तो ये टोटल कुल 100% में से कितना कम कर देंगे? लड़के जो 76% कह रहा है तो इसमें से 76 कम कर देंगे तो ये 24% हो जाएगा। और 24% का मतलब कि ये लड़के जब निकल जाएंगे तो यह क्या बचेंगी? गर्ल बचेंगी। तो गर्ल्स कितने हैं? तो 24% है। इसका मान दिया है लड़कियों की संख्या कितना? 204। 24 का मतलब 204 दिया है। तो यहाँ देखेंगे 24 का मतलब 204 तक क्वेश्चन में कह रहा है, तो छात्रों की कुल संख्या मतलब 100% का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे तो 24 का इसमें भाग कर देंगे। तो 24 का अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो हम कहेंगे 24 का इसमें भाग करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में। तो देखेंगे
24 चौका 96, 96 दूना 192, 192 8 बार भाग जाएगा, 24 वाट है 192, 192 अगर 200 में से निकालेंगे 8 और 4 12, मतलब 24 का आधा है, तो हम कहेंगे 8.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 204 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम 100 में भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8.5 का कर देंगे, तो 1 दशमलव को 1 जीरो काट देगा और ये 85 पे 1 जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे कुल संख्या कितनी होगी, 850 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर लगाइए इस पे। 14 नंबर देखेंगे, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 10% वृद्धि, तो ये 100 है पहले भुजा, और फिर 10 जब वृद्धि कर देगा तो क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 10% इसमें वृद्धि कर देंगे तो आप देखते हैं ये है 1 जीरो से अगर 1 जीरो काट देंगे तो पहले 10 था, मतलब अब कितना हो गया, 10% बढ़ने से 11। लेकिन वर्ग कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर हम कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 121 होगा। कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो प्रतिशत 100 तो खुद ही दिया है, कितना बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि 21% ये जो है बढ़ गया। तो इसका आंसर होगा 21%, जो भी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और तरीका बदलेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रामबाण सूत्र पे +10 और +10 और +10 गुणे 10 और बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो जब काट देंगे तो 10 कितना 20, और +1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो हम कहेंगे 21%। दूसरा ऐसे भी लगा सकते हैं, तमाम तरह के विधि है। अगर तीसरे विधि में आते हैं तो ऐसे भी कर देंगे कि ये 10 अगर 100 मान लेंगे और 100 में 10 की पहले हम वृद्धि कर देंगे, ऐसे भी तो 10 बढ़ेगा तो कितना होगा, 110 होगा। फिर वर्ग जो होता है कि 2 बार बढ़ाएंगे, 2 घात होता है, तो फिर इसमें क्या करेंगे कि 10% यहाँ भी वृद्धि करा देंगे। तो यहाँ 10% का जब वृद्धि कराएंगे तो प्रतिशत जब हटाएंगे तो ये दोनों जीरो को हटा देगा। 11 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 11 होगा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, तो 11 110 में जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 121 आएगा। पहले आपका 100 था, अब 121 बन गया। इसका मतलब कि कितने की वृद्धि, तो 21% की विधि हो गया। और विधि है लेकिन आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर लगाइए। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। 50 किलोग्राम है, इसमें 50 किलोग्राम में यही बता रहा है कि इसमें क्या है, शीशा है और टीन है। शीशा बताया है कि ये 60% है, तो 60% ये प्रतिशत अगर हम हटा देंगे तो ये दोनों जीरो को हटा देगा, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30 kg ये शीशा होगा। तो इसमें से 30 कम कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये 20 kg क्या होगा, टीन होगा। अब जो है क्वेश्चन ये कह रहा है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। पहले 60 था, लेकिन अब इसको हमको क्वेश्चन कह रहा है कि 75% क्या होना चाहिए, शीशा 75% होना चाहिए। तो 100 में जब ये 75 हो जाएगा तो बाकी टीन कितना होगा, तो हम कहेंगे 100 में से 75 कम कर देंगे तब तो टीन 25% आएगा। दोनों का रेशियो अगर काट देंगे तो 25 से कम 25, अब 25 तिया 75, तो 3 रेशियो 1 का बन गया। तो हम कहेंगे 1 यूनिट का मान 20 है, तो 1 में कितना का गुणा, 20 हो जाएगा, 20 का गुणा। तो हम 3 में भी किसका गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ भी 20 का गुणा कर देते हैं, तो 20 तियाई 60।
अब पहले 30 था, हमको 60 करेंगे तब 75 और 25 का रेशियो मिलेगा, 75% शीशा होगा। तब 30 से 60 बढ़ गया तो कितना वृद्धि हो गया, तो हम कहेंगे 30 kg क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तब कितना प्रतिशत क्या कह रहा है, कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, तो कितना मिलाएंगे, तो इसका जवाब सी होगा, ऑप्शन आ गया 30 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यहाँ भी वही है, ये 300 ग्राम चीनी है, इसमें कह रहा है कि 40% चीनी है। चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है, तो 40% से ये दोनों जीरो खा जाएगा, 40 का 3 गुना मतलब 120 ग्राम क्या होगा, चीनी होगा। 120 ग्राम चीनी हो गया। अब कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी हो गया, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। अब 50% जब ये होगा तो हम कहेंगे 50% इधर भी तो होना चाहिए। 100 में ये 50 होगा तो ये भी, तो इसका मतलब बराबर बराबर मात्रा आ गया, एक संबंधी एक का। तो सबसे पहले ये 300 ग्राम में 120 ग्राम जब चीनी है तो हम कितना ग्राम कहेंगे कि मान लीजिए चीनी है तो घोल पानी का मान लेते हैं, तो पानी कितना होगा, तो 300 ग्राम में से 120 कम कर देंगे तो हम कहेंगे 180 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। तो एक का मतलब 180, जब 180 इधर भी है तो कह रहा है कि मामला इधर भी 180 होना चाहिए, तभी 50-50 का मामला हो सकता है, दोनों तरफ बराबर। तो 120 तो है ही है, इसको अगर हम 180 ग्राम बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 180 में से अगर 20 कम कर देंगे तो कितने की वृद्धि होगा, तो 60 ग्राम चीनी मिलाना पड़ेगा। तो 60 ग्राम चीनी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी सही है। आंसर कितना होगा, 60 ग्राम सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा 60 ग्राम। अगला क्वेश्चन लगाइए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। अब देखेंगे कि ये चीनी और पानी का घोल जो बनाया है कितने का बनाया है, तो बता रहा है कि 12 लीटर का बनाया जा रहा है। इसमें जो बता रहा है कि 4% चीनी है, इसमें 4% क्या है, चीनी है, इधर क्या लिख देंगे, पानी। तो 12 चौक 48, लेकिन प्रतिशत है, बटा में 100 का मतलब कि 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, तो इतना क्या होगा, इसमें चीनी हो जाएगा 0.48। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। इस घोल को जब हमें गर्म करेंगे, इस घोल को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें से 2 लीटर कह रहा है कि पानी खत्म हो जा रहा है, तो कितना बचेगा, घोल 10 लीटर बचेगा। तो 10 लीटर में अब कह रहा है कि घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, तो चीनी तो खत्म नहीं होगा, चीनी तो वही बना रहेगा। तो अब चीनी की मात्रा क्या है, 4.8। किससे पूछ रहा है, नया घोल कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत हम देखेंगे तो ये क्या करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 1 0 से इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक भाग जाएगा, तो 4.8% इसका आंसर आएगा। तो 4.8 ऑप्शन सी सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखिए 18 नंबर, चावल का वास्तविक मूल्य 1200 रुपया प्रति क्विंटल है। यदि मूल्य में 30% की कमी हो जाए तो कमी का मूल्य प्रति क्विंटल कितना है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। जब 1200 रुपया है तो हम कह सकते हैं कि ये 1200 रुपया टोटल खुद में कितने का होता है, तो कोई भी वैल्यू खुद में 100% होता है।
इसमें कह रहा है 30% कम ही कर देंगे। जब 30% कम कर देंगे 100% में से तो नया कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 70%। ठीक, तो 70% मतलब नया मूल्य हो जाएगा। तो प्रति कुंटल कितना है, तो ये कह रहा है चावल का वास्तविक मूल्य 1200 रुपया प्रति कुंटल है। यदि मूल्य में 30% की कमी हो जाए तो कमी का मूल्य प्रति कुंटल कितना है। बिल्कुल सही है। यहाँ हम देखेंगे 100 में कितना का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो यहाँ 70% का मतलब 30% कम हो गया तो 70 बचा, तो 70 में हम किसका मल्टीप्लाई 12 का, तो 12 7 84। एक जीरो दिखाई दे रहा है, एक जीरो जब लगाएंगे और आंसर कहेंगे कि 840 होगा। तो 840 रुपया जो कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जो लगा दीजिए स्क्रीन पे जो CPU 2018 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। एक संख्या में 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या है। एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, मान लीजिए संख्या x है, इसमें वृद्धि कितना, तो x का 16% 16/100 कितना हो जाता है, ये 1914 हो जाता है। तो यह संख्या है, तो संख्या तो x मान लिए हैं। देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे कि 4 से कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा। अब 25 से यहाँ 1 मानेंगे तो 25 से कम 25x, आइए 4x कितना होगा, तो 29x हो जाएगा। अब बटे में 25 होगा तो हम क्यों न क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर कर देते हैं, एक स्टेप और कम हो जाएगा। तो 1914 में हम कितने का, 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो है कि 29 यहाँ से x से भाग दे देंगे, 1914 गुणे कितना है 25 बटे में 29। अब इसमें 1914 है, 29 तो अभाज्य नंबर है तो 29 से भाग देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो 29 का अगर हम 29 तिया हो जाएगा, 29 चौका 29 पाँचे 29 छक्का, अच्छा 29 छक्का हम कहेंगे कि 174 होगा। 174 इसमें 191 में से अगर 174 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो 74 इसमें से अगर निकालेंगे तो बचेगा आपका इसमें से 29 छक्का 174 फिर 29 17 बच जाएगा, तो फिर 174, तो 29 छक्का 174। तो ये 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 15 165, मतलब 1650 होगा। लेकिन हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाता है, तो यह संख्या है। तो 16% 100 में 16 बढ़ा देंगे, 116% का मतलब 1914। तो आपसे पूछ रहा है 100% का मतलब क्या होगा, यही संख्या होगी। तो 116 का कितना गुना हम करेंगे तो ये 1914 होगा। तो 100 का अगर हम 17 गुना करते हैं ज़्यादा हो जाएगा, 100 का 16 गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 16 का 16 गुना 256, तो 1856 होगा। अगर 1856 में अगर 1914 में से 1856 माइनस कर दिया जाए तो हम कहेंगे 58 होगा, जो इसका आधा है तो 16.5 गुना है। तो इसमें भी हम 16.5 का मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं कि 1650 होगा, एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बनाते हैं तो ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116% हो जाता है, यह संख्या होगी। यह भी मेंस में पूछा हुआ 2017 में। तो देखिए जब किसी संख्या में हम 20 जोड़ते हैं तो इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे, माना संख्या 1 से 20 जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो ये खुद का 100
16% हो गया, तो 116% का मान क्या होगा? 116/100 होगा। तो अब देखेंगे तो 4 से इसको कट करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 9 36, 4 25 100 होगा। तो ये जो होगा तो यहाँ जो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 20 बराबर 29x बटे में 25 का इधर गुणा होगा, 25x प्लस 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50 होगा, एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, ये 29x हो जाएगा बराबर। अब 29 में से अगर हम 25 को कम कर देंगे तो क्या करेंगे, कितना होगा? तो हम कहेंगे 29 में से अगर 25 कम कर देंगे तो 4x हो जाएगा, और 4x का वैल्यू कितना? 500। तो x की वैल्यू कितना? तो 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, मतलब वह संख्या कितनी होगी? 125 होगी। एक तो ऐसे भी बेस पे, एक थोड़ा सा अगर आप सोचते हैं तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। 20 जोड़ने पर वह संख्या 116% हो जाती है। तो यहाँ सोचेंगे कि अगर हम सिर्फ 20 जोड़ते हैं तो 116, तो संख्या तो 100% ही होना चाहिए। तो 116 में से 100 निकालेंगे तो ये 16% का वैल्यू इतना है। तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर 4 से इसको काटेंगे तो ये 4% होगा, 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा। लेकिन आपको संख्या 100% बताना है ना, तो 4 को अगर 100 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 4 में 25 का गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। जब यहाँ 25 का गुणा तो यहाँ 5 में 25 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 12 किलोमीटर का 34% क्या है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है। ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दे दिया है। तो यहाँ 12 किलोमीटर का 34% क्या है, यही पूछा है। 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा, लेकिन ऑप्शन सब भी सेंटीमीटर में है। तो 12 किलोमीटर, ठीक है, मीटर अगर हम बनाते हैं तो 1000 से हम गुणा कर देंगे, और सेंटीमीटर जब बनाएंगे तो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब सेंटीमीटर हो गया। अब इसका 34% आप निकाल सकते हैं, 34/100 होगा। तो ये जो है 2 0 से 2 0 खत्म कर देंगे। अगर अब 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? तो 12 चौक 3 0 है तो 3 0 लगा लेंगे। 12 चौक 48, 12 तिहाई 36 और 4 40, इतना सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।